हेलो फ्रेंड्स, आज बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा का प्रश्न हम लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे प्रश्न। और ये पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में हम ख़त्म करेंगे। पूरा चैप्टर जो है एक ही वीडियो में, जितने भी क्वेश्चन है इस चैप्टर से सारे को हम क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। तो हम चलते हैं पहला क्वेश्चन लेकर। क्या बोल रहा है? कृतिका अक्सर घर से ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है या दर्शाती है कि, यानी क्या कृतिका जो एक लड़की है, ठीक है, वो घर में ज़्यादा बात नहीं करता है, लेकिन जैसे स्कूल जाता है तो वहाँ खूब बात करता है। यह क्या दर्शाता है? विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। यानी क्या विद्यालय जो है हर समय बच्चों को बात करने का खूब अवसर देता है? नहीं। शिक्षकों को यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। क्या शिक्षक खूब यह कहता है बच्चा सबको कि खूब बात करो आपस में? नहीं। कृतिका का अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। घर पसंद नहीं, घर में कैसे रह रहे थे, ये भी बात नहीं। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, यानी उसके विचार को विद्यालय में मान्यता मिल रहा है, यानी उसका जो भी विचार है वो मान्यता मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। छोटे शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? यानी क्या कि छोटे बच्चा जो है उसको कौन सा पठन कठिनाई का नहीं है, कौन सा लक्षण नहीं है? पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई। तो कौन सा कठिनाई नहीं है हमसे पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। यानी पठन गति नहीं होता है, रीडिंग स्पीड, ठीक है, बोल रहा है फटाफट, तो ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 3 नंबर क्या बोल रहा है? 3 नंबर देखा क्या बोल रहा है? कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, यानी कोई बच्चा अगर कक्षा में प्रश्न पूछ रहा है तो उनको क्या करना चाहिए? कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह देना चाहिए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो जो बच्चा कक्षा में प्रश्न पूछता है तो उसको क्या करना चाहिए कि चल भाई तू कक्षा में प्रश्न पूछ रहा है तो कक्षा की चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जब कक्षा में चर्चा चल रहा है तो भाग लेने के लिए उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वो पूरा नहीं होता है कि थ्योरी पूरा सुन लिया है तो अब क्या कर रहा है कि प्रश्न बहुत कम पूछेगा। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? यानी क्या प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? समय सारणी पर बैठने और व्यवस्था में लचीलापन। यानी क्या बोल रहा है कि समय सारणी में बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित प्रश्न। देखा, केवल आ गया, ये तो होगा ही नहीं। परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल देना, कोई भी चीज पर बल देना, ये भी नहीं होगा। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, ये भी नहीं होगा। तो ये बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होता। क्या हो जाएगा? ए नंबर, समय सारणी पर बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5 नंबर क्या बोल रहा है कि छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी कि छोटे शिक्षार्थी, यानी जो छोटा बच्चा है तो उसको क्या करना चाहिए? बड़ों के साथ बैठने के लिए मतलब प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों? तो शिक्षक कक्षा कक्ष के बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके, वे एक दूसरे से प्रश्नों का उत्तर सीख सके, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशलों को सीख सके। तो क्या हो जाएगा कि छोटा बच्चा जो समवयस्क यानी बड़ों के साथ अंतःक्रिया से क्या हो जाएगा? प्रोत्साहित करना चाहिए। उससे क्या हो जाएगा? तो वो क्या हो जाएगा कि वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल को सीख सके, ये होगा। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है, यानी क्या कोई बच्चा कार्य करते हुए उब जाता है, तो इस बात का संकेत है कि बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, या बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। तो क्या हो जाएगा कि कोई बच्चा उबने लगा, ठीक है, बच्चा कोई काम करते करते उबने लगा, तो इस बात का संकेत क्या हो रहा है कि कोई भी काम को बार बार हो रहा है तो बच्चा क्या हो जाएगा? उब जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 7 नंबर क्या बोल रहा है?
विद्यालय में निम्नलिखित नियमित उपस्थिति के लिए वांछित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त है। यानी क्या कि अगर कोई बच्चा उपस्थित विद्यालय में नहीं हो रहा है तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त है। कौन सा तरीका, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देकर कानूनीय दंडनीय अपराध बनाया जाए। ये कानूनन दंडनीय अपराध ये तो नहीं। विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन, कोई आदमी है कि जो प्रतिदिन घर से बच्चा को लेकर आएगा, ऐसा तो नहीं। बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 टका देना चाहिए, 5 रुपया देना चाहिए। क्या देगा भाई 5 टका, शिक्षक आप बन गए तो 5 टका रोज हर बच्चा को दोगे जो नहीं आएगा। आवासीय विद्यालय खोलना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि आवासीय विद्यालय खोल दो। नेक्स्ट 8 नंबर क्या बोल रहा है, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय डैश के सही अनुपात में होना चाहिए। यानी क्या कि किसमें सही अनुपात होना चाहिए। तो क्या बोल रहा है कि पिछले पाठों में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय, यानी कि पिछले पाठ के से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय, वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता, पाठ्य चर्चा के प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय, प्रश्न की कठिनाई स्तर। तो हमको बोल रहा है कि विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया प्राप्त है, विद्यार्थी से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त करेगा तो आदर्श प्रतीक्षा समय डैश का सही अनुपात होना चाहिए। डैश का सही अनुपात क्या चीज़ का, तो प्रश्न का कठिनाई स्तर का अनुपात सही होना चाहिए, सही अनुपात होना चाहिए। प्रश्न की कठिनाई स्तर, ठीक है, इसका अनुपात सही होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 9 नंबर क्या बोल रहा है, मोनिका, ठीक है, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्नों के शब्दों को बदलती है। यानी क्या करता है कि जैसे एक राधिका से प्रश्न पूछा, नहीं बताया, तुरंत वो क्या करता है दूसरा प्रश्न मोहन से पूछता है। जब देखता है कि वो संघर्ष कर रहा है, बताना चाह रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है तो नहीं बता पा रहा है, तो वो क्या करता है शब्द को बदल देता है मोनिका। तो मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गया है, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है, राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब में योग्य नहीं है। तो ये तो नहीं होगा कि योग्य नहीं है, स्थिति नहीं डालना चाह रही है। मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है, ये बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 10 नंबर क्या बोल रहा है, 10 नंबर क्या बोल रहा है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी बच्चे द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में बच्चा जो है त्रुटि करेगा तो कौन सा संबंध में कौन सा कथन सत्य है। एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। यानी क्या प्रत्येक त्रुटि पर, क्या शिक्षक है तो प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देगा, ये तो नहीं होगा। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। अरे भाई थकोगे कुछ होगा, उससे क्या मतलब, तो सुधारने के लिए अधिक समय लगे, कितना लगे, तो सुधारना है ना, तो ये भी नहीं होगा। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षकों को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। शिक्षक नहीं सुधारेगा तो बच्चे बाद में कब सुधारेगा, ये भी नहीं होगा। यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। अगर सुधारने में योग्य नहीं है, शिक्षक नहीं सुधार रहा तो वो शिक्षा में व्यवस्था में असफल है। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 11 नंबर क्या बोल रहा है कि जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है पब्लिक स्कूल, सामान्य विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय। तो जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय कौन सा है, प्रगतिशील विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया। यानी बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन, ठीक है, किसके द्वारा किया गया, एरिक एरिक्सन, चार्ल्स डार्विन, B.S. स्किनर या जॉन ड्यूवी। तो जॉन ड्यूवी, ठीक है, अभी जॉन ड्यूवी के बारे में पढ़ रहे हैं तो जॉन ड्यूवी होगा, ठीक है। और बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन यही दिया है जॉन ड्यूवी, आप इसको रट लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्या बोल रहा है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, यानी शिक्षण से अधिगम पर, अधिगम मतलब सीखने पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। परीक्षा परिणामों का पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, या अग्र शिक्षण के तकनीक अपनाकर। तो क्या होगा कि परीक्षा के परिणामों पर केंद्रित होकर नहीं, ठीक है। उसके बाद बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, बाल केंद्रित यानी शिक्षण के अधिगम पर बल देगा, शिक्षण के अधिगम पर, शिक्षा के अधिगम पर बल देगा, यानी सीखने पर बल देगा, देने वाला परिवर्तन क्या होगा, तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं व्यक्तित्व और समूह दोनों रूपों से, मुख्य रूप से शिक्षकों से, व्यक्तिक रूप से या समूह में। तो क्या हो जाएगा कि एक बाल केंद्रित शिक्षा जो बच्चे सामान्यतः सीखते हैं व्यक्तिक और समूह दोनों रूपों से, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 15 नंबर क्या बोल रहा है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है, यानी कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। तो अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना। क्या कोई बच्चा को तुम क्या करोगे, स्कूल से बाहर आप लोग निकाल देंगे, नहीं। शिक्षण में को रोचक एवं व्यावसायिक बनाना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, ये भी नहीं। अनुशासन के छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना, कोई विशिष्ट अनुशासन छात्रों को मतलब क्या ढेर सब सुविधा प्रदान करेंगे, नहीं। तो शिक्षण के रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, यानी अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रभावशाली, एकदम ऐसा टॉपिक बताने लगे कि बहुत ही रोचक वाला टॉपिक है, कहानी सुनाने लगे, बहुत अच्छा कहानी बता रहे हैं या रोचक टॉपिक सुना रहे हैं, कोई चीज़ के बारे में बताने लगे बहुत रोचक, तो बच्चा खुद क्या करेगा, शांत हो जाएगा और सुनने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 16 नंबर क्या बोल रहा है, 16 नंबर बोल रहा है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूवी के अनुसार समुचित है, यानी क्या प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षा के संदर्भ में जॉन ड्यूवी द्वारा। तो कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए ना कि सुनना चाहिए, यानी उसका निरीक्षण करना चाहिए ना कि सुनना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, क्या कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, तो ये भी गलत है, नहीं होना चाहिए बोल रहे। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, यानी क्या बोल रहा है कि विद्यार्थी को, ठीक है, कि स्वयं ही सामाजिक समस्या, कोई तरह का सामाजिक समस्या है तो सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, ये सही बोल रहा है। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव के अंतर्निहित नहीं है अपितु इसका कर्षण समर्थन करना चाहिए, ये गलत। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 17 नंबर क्या बोल रहा है, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है। परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य है, नहीं। शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होते हैं। अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशलों की प्रवीणता के सीधे मार्ग पर चलता है, नहीं। ज्ञान जो है प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है, यानी प्रगतिशील शिक्षा का कथन कौन सा है, तो ज्ञान जो है प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, शिक्षार्थियों को ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अध्यापक को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, शिक्षार्थियों के द्वारा प्राप्त अंकों के ग्रेडों पर, नहीं, ये भी नहीं होगा। सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षार्थी सब याद करने वाली बात बोल रहा है, ये भी नहीं होगा। शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता में शामिल करना, ये हो जाएगा कि सक्रिय सहभागिता में शामिल करना उसको, ठीक है, ये हो जाएगा। शिक्षार्थियों द्वारा अधिगम की अवधारणाओं को कुशलता प्राप्त करना, नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कि शिक्षार्थियों का ज्ञान अर्जन सहायता करने के लिए अध्यापक किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो वो कहीं भी सक्रिय सहभागिता में शामिल होगा तो उससे वो ज़्यादा सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, बच्चा एक कोना में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियां जिनमें
खेल शामिल नहीं होते। तो बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है क्या? तो क्या हो जाएगा कि बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, यानी क्या बच्चे अपने हाथ से जैसे कोई भी चीज को नहीं कर रहा है तो करके सीखना, ठीक है, तो करके सीखना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्या बोल रहा है? बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें क्या विशेषता है उसमें? तो देखा, शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। ये सही लग रहा है कि बाल केंद्रित कक्षा में एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों की अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। ये ठीक है। शिक्षक द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण, बल का प्रयोग ये बोल दिया तो ये नहीं होगा। शिक्षक बच्चों के व्यवहार के समरूप तरीकों का निर्धारित करता है और उसका पालन करता है, उसे उपयुक्त पुरस्कार देता है। पुरस्कार वाला बात कहीं नहीं है। शिक्षक को भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करनी है और शिक्षार्थियों का मानक मापदंडों का आकलन, मानक मापदंड का आकलन, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्या बोल रहा है? मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, यानी क्या मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या? विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा? तो क्या होगा कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22 नंबर क्या बोल रहा है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, यानी बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना नहीं, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। देखा ये ऑप्शन क्या लग रहा है? बहुत ही अच्छा। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, ये लग रहा है, ठीक है। बच्चों को पूर्ण रूप स्वतंत्रता देना, बच्चों की नैतिक शिक्षा देना, तो ये नहीं, ये भी नहीं। हमारा सबसे अच्छा कौन सा ऑप्शन लग रहा है? बी नंबर। तो ये हो जाएगा बच्चों की अभिव्यक्ति, सक्रियता, भागीदारी का महत्व, भागीदारी का महत्व देना। 23 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्ष को प्रदर्शित कर रहा है? कौन सा केंद्रित बाल का मतलब केंद्रीय कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रहा है? बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रहा है एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देता है, यानी एक कक्षा जिसमें सिर्फ किताब कॉपी ही एकमात्र संसाधन होता है, यही बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित करेगा? नहीं। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जाते हैं। देखा ये ऑप्शन क्या लग रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी जो जितने भी विद्यार्थी है समूह में बैठा और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रहा है, बारी बारी से सबको सिखाने के लिए जा रहा है, तो ये ठीक लग रहा है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों के व्यवहार शिक्षिका द्वारा दी जाने वाले पुरस्कार की बात कहीं नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है जिसमें शिक्षार्थी उन्हें याद करने के लिए याद रटना, पुरस्कार देना, दंड देना, ये सब कहीं बात नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्या बोल रहा है? प्रगतिशील परिवारों में बच्चों की अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है, यानी कौन सा प्रेरक? प्रगतिशील परिवार है यानी उस परिवार में बहुत प्रगतिशील नहीं होता कि बहुत ज़्यादा चीज उपलब्ध है, तो क्या अपेक्षाकृत कौन सा अधिक प्रबल हो जाएगा? संबंधन, जिज्ञासा, उपलब्धियां, आक्रामकता, तो क्या हो जाएगा? उपलब्धि जो है कि बहुत ज़्यादा वहाँ उपलब्ध हो जाएगा, कोई भी सामान वो सोचेगा, मांगेगा, खाएगा, पिएगा, जो भी मांगेगा उसको, क्या है कि प्रगतिशील परिवार है। बच्चों को अपेक्षाकृत कौन सा अधिक प्रबल होगा? तो उपलब्धि, वो जो चीज चाहेगा तुरंत ले लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25 नंबर क्या बोल रहा है? कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णक है, यानी कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का? तो प्रगतिशील शिक्षा देखा करके सीखना, प्रयोजन विधि, सहयोग से सीखना, तो करके सीखना सबसे बड़ी बात है प्रगतिशील में, करके सीखना, प्रयोजन और सहयोग विधि। थीमेटिक इकाइयां, नियमित प्रशिक्षण का रैंकिंग, ये तो नहीं होगा। व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों में लेबलिंग, ये भी नहीं।
प्रयोजन विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग, ये भी नहीं। तो करके सीखना, प्रयोजन विधि, सहयोग विधि, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 26 नंबर क्या बोल रहा है? प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? यानी क्या शिक्षा स्वयं ही जीवन है? ठीक है, तो चलते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? स्कूल शिक्षा को यथावत लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। क्या लंबा समय तक जारी रखना चाहिए? नहीं। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं, यानी स्कूलों की जरूरत नहीं है, ऐसा तो नहीं। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबंधित करे, ये बात सही बोल रहा है। स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबंधित करे, ये ठीक है। जीवन सच्चा शिक्षक है, जीवन जो है सच्चा शिक्षक है। नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 27 नंबर क्या बोल रहा है? व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। मुक्त विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम, ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम, विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। तो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है। 28 नंबर, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, या खाली स्लेटों के रूप में? तो क्या हो जाएगा कि सक्रिय अन्वेषकों के रूप में प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? तो सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर चलते हैं। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? यानी प्रगतिशील शिक्षा के बारे में अवधारणा के बारे में प्रमुख है। पाठ्य पुस्तक केंद्रीय अधिगम, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, मानक निर्देश एवं मूल्यांकन, बराह प्रेरणा, एक रूप मूल्यांकन मानदंड, ये नहीं। तो कौन सा प्रगतिशील शिक्षा अवधारणा के बारे में प्रमुख है? तो प्रत्येक बच्चों की क्षमता एवं संभावना में विश्वास। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30 नंबर, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? यानी छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना? नहीं, केवल नहीं। बच्चे के अनुभवों को प्राथमिकता देना, यंत्रवत याद करना? नहीं। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना, वर्गीकृत करना? नहीं। तो बच्चों के अनुभवों को ही प्राथमिकता देना छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना दी जाती है। यानी एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना दी जाती है। विद्यार्थियों के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों के ज्ञान का अनुसरण किया जाता है। तो क्या हो जाएगा कि एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना दी जाती है, ए नंबर। नेक्स्ट 32 नंबर चल रहा है। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य बालक का विद्यालय में न जाना, ऐसा तो नहीं है। बालक का विद्यालय में प्रवेश न करना, यह भी नहीं। किसी बालक 1 वर्ष में अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। तो शिक्षा का अवरोधन का तात्पर्य कि अवरोधन, शिक्षा में अवरोधन हो गया। अवरोधन क्या हो गया कि जैसे एक कक्षा में पढ़ रहा था, उसका अवरोधन हो गया। अवरोधन मतलब जैसे उसका तबीयत खराब हो गया, 6 महीना तक वो तबीयत खराब, तो क्या वो पास कर पाएगा इस कक्षा में? नहीं। हो सकता है कि स्कूल अबे नहीं करने लगा, पास हो जाएगा? नहीं। तो अवरोधन का कारण तो एक ही कक्षा में वो बार बार क्या हो गया, रह गया। अवरोधन का यही कारण है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हमने आपको क्या किया कि ये इस चैप्टर से यानी लेसन 7 से जितने भी प्रश्न थे हमने सबको बता दिया। अब जो अगला चैप्टर चलेगा तो लेसन 8 चलेगा, ये बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा, ये खत्म हो गया। आप जितने भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। और वैसे स्टूडेंट जिसको कि ये चीज़ की नहीं पता है, जो कि हम चैप्टर वाइज और सभी टेट से पूछे गए प्रश्न को ला रहे हैं, तो उसको एक बार आप ज़रूर शेयर कर दें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहेंगे।